नमस्कार दोस्तों हमारे देश के कट्टर ईमानदार जन लोकपाल वाले अन्ना हजारे के चेले महान मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी और उनके एक मंत्री हैं, वो भी उनसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जी। आजकल वो धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं? जेल अधिकारियों को, एआईजी को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को, लॉ ऑफिसर्स को, वो बड़े बड़े अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। वैसे उनके आगे उन अधिकारियों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े मंत्री हैं। वो भी कट्टर ईमानदार सरकार के कट्टर ईमानदार मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। वो 4-5 महीनों से जेल में बंद हैं। जज उनकी जमानत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मानता है जज कि वो भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, घोटालेबाज है, स्वार्थी है, लालची है। इसके बावजूद कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री, कट्टर स्वास्थ्य मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दे रहे हैं? कि मैं देख लूँगा तुम्हें। किसको देख लेंगे? जेल अधिकारियों को। कि देख लूँगा तुम्हें, तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुम नौकरी में रहो या रिटायर हो जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। क्यों धमकी दे रहे हैं? क्योंकि उनका मसाज सेंटर बंद कर दिया गया। जो मसाज सेंटर उन्होंने जेल में खोला हुआ था, तिहाड़ जेल में, वो बंद कर दिया गया। और वो अधिकारियों ने बंद नहीं किया, वो कोर्ट ने बंद कराया है। इसके बावजूद वो अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। उनका होटल बंद कर दिया गया। जो 5 स्टार होटल से खाना आ रहा था उनके बैरक में, वो बंद हो गया। उनका वो जो शाही महल था तिहाड़ जेल में जो खोला हुआ था उन्होंने, वो बंद हो गया। उनके वो जो सेवादार थे वो आने बंद हो गए। उनका दरबार लगना बंद हो गया। दोस्तों, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर, महान नेता है जो हमारे केजरीवाल जी, वो धमकी दे रहा है। दोस्तों, इन अधिकारियों ने कंप्लेंट की है इसके खिलाफ, रिटर्न में की है। और दोस्तों, मैं 27 साल सरकारी सेवा में रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, रिटर्न में तभी कंप्लेंट देता है जब वो सही होता है। झूठी कंप्लेंट कोई भी कर्मचारी अधिकारी नहीं लिख के देता है, क्योंकि अगर वो झूठी कंप्लेंट रिटर्न में दे दे तो अगर वो साबित हो जाए कि उसने कंप्लेंट झूठी की थी तो उसकी नौकरी पे खतरा आ जाता है। उसके लिए बहुत गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो रिटर्न में अगर कंप्लेंट दी गई है अधिकारियों द्वारा तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। और दोस्तों, ये इतिहास में, भारतीय लोकतंत्रीय इतिहास में शायद पहली बार है कि एक आदमी 4 महीने से जेल में बंद है और कोर्ट मानता है कि वो गुनाहगार है। हालांकि वो ईडी और सीबीआई और जो भी एजेंसियां उससे पूछताछ करने जाती है, वो कहता मुझे कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ नहीं पता वो कौन है। लेकिन जब अधिकारी आते हैं, जब उसको उनकी सेवा लेनी होती है, जब मसाज सेंटर चलाना होता है, जब दरबार लगाना होता है, तो उसको याद आ जाता है कि वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, वो भी कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री का मिनिस्टर है, वो कट्टर ईमानदार सरकार का मिनिस्टर है, वो कट्टर ईमानदार पार्टी का मिनिस्टर है। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। और हालांकि अब उनकी दीदी हैं ममता दीदी, उन्होंने भी ऐसे कर रखा है कि जो उनके मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं वो तब भी मिनिस्टर बने हुए हैं। इस तरह ये भी 4-5 महीने से मंत्री बना हुआ है और सारे काम अपने जेल से कर रहा है। और हैरानी की बात है, जिस आदमी को अपनी याददाश्त नहीं है वो मंत्री बना हुआ है केजरीवाल का। अब ये हमें सोचना होगा कि केजरीवाल उससे इतना डरता क्यों है। केजरीवाल को ऐसा क्या डर है सत्येंद्र जैन से जो उनको आज भी उसने मंत्री बनाया हुआ है? या तो कुछ ऐसे राज हैं उसके पास केजरीवाल के, जिसकी वजह से केजरीवाल दबा हुआ है उनसे। जो तिहाड़ जेल है वो केजरीवाल के अंडर आती है, उन्होंने सारी फैसिलिटी दे रखी थी, लेकिन अब कोर्ट की वजह से ये मजबूरी हो गई है कि वो फैसिलिटी ख़त्म की जाए। इसलिए वो बौखला गया है सत्येंद्र जैन। वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा मंत्री होकर, इतनी बड़ी कट्टर ईमानदार सरकार का मंत्री होकर मेरे से फैसिलिटी क्यों छीन ली गई है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए इस मामले को और उन अधिकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आगे जब वो जेल से बाहर आएगा तो उनकी कैरियर के साथ, उनकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।